हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो है आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। जी हाँ, कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है या कमजोर। तो दोस्तों इसके लिए आपके शरीर में कुछ लक्षण होते हैं, अगर आप उन पर गौर देंगे, ध्यान देंगे तो आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत है या कमजोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है आपका पेट का खराब होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पेट बिना किसी दवा के, बिना किसी गोली के या फिर बिना किसी चूरन के अपने आप ही आपका पेट साफ हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है। दोस्तों अगर आपको किसी दवा की जरूरत पड़ती है, टॉनिक की, अपना पेट साफ करने के लिए, तो दोस्तों इसका मतलब है आपके शरीर में कोई दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि जो आपके शरीर की अशुद्धियां हैं यानी कि टॉक्सिन्स वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो अगर ऐसा है तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कमजोर रहेगी। जी दूसरा लक्षण है आपका वजन। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका वजन एकदम नॉर्मल रेंज में है? दोस्तों जितने आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, तो क्या आपका वजन उतना ही है? अगर हाँ तो दोस्तों ऐसे में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जी, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, क्योंकि मोटापे का सीधा सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पावर पर भी पड़ता है। जिनके शरीर पर ज्यादा मोटापा आ जाता है उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। किसी भी कारण से अगर आपका वजन आपके नॉर्मल रेंज से कम है, यानी कि जिनका वजन कम है उनकी भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, क्योंकि वजन कम होने का भी मतलब यही है कि आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी यानी कि तंदुरुस्त नहीं है। तीसरा लक्षण है साफ त्वचा यानी कि आपकी स्किन। तो क्या आपके स्किन के ऊपर कोई समस्या तो नहीं है? अगर आपके स्किन पर कोई समस्या नहीं है तो ऐसा होने पर मैं यही कहूंगा कि आपकी इम्यूनिटी ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर आपकी त्वचा पर कोई समस्या है, आपको स्किन से जुड़ा हुआ कोई बीमारी या रोग है, आपकी त्वचा पर बहुत ज्यादा फोड़े, फुंसी या पिंपल्स निकलते हैं, कील मुहासों की बहुत ज्यादा समस्या है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे पड़े हुए हैं, झाइयां बहुत ज्यादा है, तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कमजोर है। जी चौथा लक्षण है आलस यानी कि सुस्ती। दोस्तों क्या आपको पूरे दिन में बहुत ज्यादा सुस्ती या आलस बना रहता है? दोस्तों अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर में कैसे न कैसे तौर पर या कोई ना कोई कमी जरूर है, और अगर ऐसा है तो इससे आप ये पता लगता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है। दोस्तों ये चीज तो आपने देखी होगी कि भोजन यानी कि आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ी सुस्ती तो आती है सबको, ये नॉर्मल है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपको सुस्ती बनी रहती है, उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ी कमजोर है। पांचवा लक्षण है तेज भूख। दोस्तों क्या आपको तेज भूख लगती है? अगर तेज भूख लगती है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन समस्या जब होती है जब आपको अगर भूख ना लगने की शिकायत हो, यानी कि आपको भूख नहीं लगती, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके शरीर में पाचन तंत्र है यानी कि डाइजेशन वो थोड़ा कमजोर है, और अगर ऐसा है तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होगी। छठा लक्षण है गहरी नींद। जी दोस्तों, क्या आपको रात को सोते वक्त गहरी नींद आती है? दोस्तों अगर आपको गहरी नींद आती है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर आपको गहरी नींद नहीं आती है और नींद भी आपको देर से आती है तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होगी, क्योंकि दोस्तों नींद ना आने से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होती है। सातवां लक्षण है दोस्तों शरीर में दर्द। जी दोस्तों, क्या आपके शरीर में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द हमेशा बना रहता है? जैसे कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, या फिर कोई भी दर्द जो आपके शरीर में हमेशा बना रहता है, पिंडलियों में दर्द, सर में दर्द, या फिर किसी भी तरह का दर्द। तो अगर ऐसा है तो दोस्तों आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कमजोर होगी। जी, लेकिन अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत है। आठवां लक्षण है खुशी। जी दोस्तों, क्या आप हमेशा खुश बने रहते हैं, खुशहाली घर में रहती है, आपको गुस्सा कम आता है? तो अगर ऐसा है तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी यानी कि मजबूत। लेकिन अगर आप हमेशा उदास रहते हैं, मायूसी आपके छाई रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, दोस्तों इन सब का असर आपकी इम्यूनिटी पावर पर पड़ता है, और जो आपकी इम्यूनिटी है वो थोड़ी कमजोर होगी। तो दोस्तों इन लक्षणों की वजह से आप समझ चुके होंगे और आपको महसूस हो गया होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, उसकी क्या स्थिति है आज की डेट में आपकी लाइफ में। दोस्तों अगर इन सभी 8 लक्षणों की बात की जाए, अगर आपके सारे आंसर हाँ हैं, यानी कि आपको सारी चीजें बिल्कुल फिट हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। और अगर सभी के जो लक्षणों के उत्तर बिल्कुल ना है, यानी कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है सब में, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। और अगर आपके जवाब कुछ हाँ है कुछ ना है तो आपकी इम्यूनिटी भी उसी तरह से कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको दोस्तों 2 काम बताऊंगा, अगर आप वो करते हैं तो चाहे आपकी इम्यूनिटी कैसे भी हो, किसी भी स्टेट पे हो, अब इस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी और आपको बहुत फायदा होगा।
तो सबसे पहला काम है व्रत, यानी कि उपवास या फिर कहें तो रोजा, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप ये रखते हैं तो दोस्तों इससे जो आपकी इम्यूनिटी है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ेगी। दोस्तों जो हमारे पुराने वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें हजारों सालों से ये बात लिखी गई है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा। आपकी जो मन की और तन की शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन होता है। लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो भी इस बात को मानता है। ऐसी बहुत सी रिसर्च और स्टडीज हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि व्रत रखने से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि दोस्तों आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है, पीढ़ी है, वो पुरानी बातों को नहीं मानती है और वो सोचती है अरे ये सब बकवास है, हम क्यों माने, और वो कहते हैं हम तो साइंस की बात मानेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पुराने ग्रंथों ने तो ये बात कही थी, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो भी इसी बात को कह रहा है और वो पुष्टि कर रहा है कि व्रत रखने से आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होगी। तो इसलिए आप व्रत रखें। लेकिन आपको डेली व्रत नहीं रखना, आप परेशान मत होइए, आपको डेली व्रत नहीं रखना। आपको करीब 12 से 16 घंटे के व्रत रखना है। जैसे कि आप शाम का जो भोजन है यानी कि डिनर वो थोड़ा जल्दी कर लीजिए और जो सुबह का आपका ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने रात का जो डिनर है वो करीब 6 बजे किया और जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपने करीब सुबह 10 बजे किया, तो फिर सीधा सीधा आपका करीब 16 घंटे का व्रत हो गया। दोस्तों व्रत रखने से होता यह है कि 2, 4, 6 घंटे में आपका जो भोजन है, आप जो खाते हैं वो पच जाता है और उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें आपके शरीर को इतना टाइम मिल जाता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर से रिपेयरिंग कर देता है। लेकिन जब आप एक भोजन के बाद दूसरा भोजन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और इनके बीच में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इस दौरान आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता अपनी बॉडी की रिपेयरिंग करने में। तो फिर आप शाम का जो डिनर है वो जल्दी खाइए और जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसे आप लेट खाएं और बीच में आप कुछ भी ना खाएं। इससे ऐसा करने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगी और आपको बहुत फायदा होगा। कम से कम 14 घंटे या फिर 16 घंटे का व्रत आप जरूर रखें। तो दोस्तों दूसरा काम क्या करना है आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए, कि आपको सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, सुबह का जो नाश्ता है, उस नाश्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं। जी, जो भी मौसमी फल होते हैं उन्हीं फलों को आपको सुबह सुबह नाश्ते में खाना है और इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पोषण तत्व मिलेंगे, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, आपके जो फल है वो बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं और आपके शरीर को अपनी रिपेयरिंग अंदर से करने में बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर आप ये 2 काम करते हैं तो हफ्ते 10 दिन में ही आपको जो मैंने लक्षण बताए थे लक्षणों में सुधार होगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दोस्तों इन सबकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। क्योंकि दोस्तों जो अभी समय चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जो समय चल रहा है इसमें एक मजबूत इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप इसको शेयर करें ताकि उनकी भी इम्यूनिटी मजबूत हो और उनको फायदा पहुंचाएं। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों।